गाइज ये एक छोटी सी वीडियो होने वाली है ब्लैक रोज इंडस्ट्री के ऊपर। अभी ब्लैक रोज पिछले दिन भी 20% के आसपास ऊपर गया था, फिर आज के दिन भी हम लोग देख रहे हैं कि 12.9% के आसपास ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। मुझे लगता है आज भी शायद ये 15-20% ऊपर रहेगा, है ना। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या इसमें अभी बाइंग की जाए, क्योंकि यहाँ पे ये बेस जैसा दिख रहा था। और अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने इसमें ऑलरेडी 105 पे मैंने बाइंग की है। 105 कहाँ पर है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंथली कैंडल है और मंथली कैंडल में आपको दिख जाएगा 105। ये देखिए यहाँ पर है। तो मेरा ये जीटीटी बाइंग था। ये मेरे जो लेवल्स होते हैं उस लेवल पे मैंने इसको लगा के रखा था, जो ये उस दिन सडनली हिट हो गया क्योंकि उस दिन ये बहुत ज़्यादा गिरा था। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ डेली कैंडल में। देखिए नो डाउट अगर आप मंथली कैंडल में देखेंगे और लॉन्ग टर्म के चार्ट में देखेंगे तो ये अंडर वैल्यूड हो के उसके बाद ऊपर गया, और ऊपर से ये जो मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज को भी लगभग छू के ये यहाँ से ऊपर गया है। तो इसलिए जब 2-3 ट्रिगर एक साथ होते हैं ना इंडिकेटर्स, तो मार्केट में थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिविटी हो जाती है उसके लिए। तो देखिए ये ऑलरेडी बॉलिंजर से बाहर था, अंडर वैल्यूड हो गया था। इसका आरएसआई आप देखेंगे यहाँ पे, तो आरएसआई बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका था। पहले आप कभी भी देखेंगे ना तो इसमें पहले देखिए कहीं पे भी आरएसआई 40 के नीचे नहीं गया था, लेकिन यहाँ पे ये आरएसआई 40 के नीचे गया और ऊपर से मूविंग एवरेज को भी इसने टच किया। वहाँ से इसने वॉल्यूम अच्छा दिखा दिया, तो उसकी वजह से इसमें बाइंग अभी अच्छी खासी चल रही है। लेकिन क्या इसे अभी ख़रीदना चाहिए, आज ख़रीदना चाहिए? देखिए मैं आपको ये मंथली चार्ट हटा के डेली चार्ट लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये है इसका डेली कैंडल्स का चार्ट, और जैसा कि मैंने बोला यहाँ 105 पर मैंने बाइंग की थी और यहाँ से ये ऊपर ही भाग गया है। ठीक है, यहाँ पे तो इसकी बॉडी भी नहीं है जहाँ पे मैंने इसकी बाइंग की थी। तो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, बड़ा वाला लाल वाला, इसके पॉइंट पे यहाँ पे मेरी बाइंग हो गई थी। उसके बाद 2 दिन ये गिरता रहा। ओके, गिरता रहा मीन्स नीचे जा के ऊपर जा रहा था। ये बंद मेरा पॉजिटिव में ही हो रहा था, लेकिन बार बार नीचे जाता था। मार्केट शुरू होते ही थोड़ा पैनिक दिखाता था। लेकिन आप ये जो विक देख रहे हैं ना, ये हैमर के जैसा, हैमर नहीं है ये, लेकिन हैमर के जैसा है, क्योंकि ऊपर में भी छोटी छोटी विक्स दिख रही हैं, मतलब ये हैमर नहीं हुआ। ओके, लेकिन इसको देख के ये मालूम चल रहा है कि इसमें बुल्स इसको नीचे नहीं जाने दे रहे। ठीक है, नीचे वाले विक्स बहुत ज़्यादा लंबे हैं, ऊपर वाले विक्स बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो उसकी वजह से पता चल रहा था कि बुल्स इसको नीचे नहीं जाने दे रहे यहाँ से, इसीलिए भी यहाँ पे बाइंग शुरू हो गई। और अभी देखिए ये अंडर वैल्यूड जोन में था तो बाइंग हो रही थी, अभी ये ओवर वैल्यूड जोन में है। अगर आप डेली कैंडल्स में देखेंगे तो ये ओवर वैल्यूड जोन में है। कैसे पता चला हमको? ये जो ब्लू लाइन जा रही है ना, ये बॉलिंजर की लाइन है। आप भी बॉलिंजर लगा सकते हैं अपने जो भी बाइंग प्लेटफॉर्म है आपका, ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, जो भी है, वहाँ पे आप बॉलिंजर इंडिकेटर लगा के रखिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये ओवरबॉट में है या ओवरसोल्ड में है। ठीक है, तो अभी ये ओवरबॉट जोन के आसपास है। अभी देखिए अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ये आज ही इसकी बॉडी अगर ऊपर चली गई, इस तरह से अगर ये ऊपर बॉडी चली गई, ठीक है, तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि कल से ये यहाँ से रेड बनाना शुरू कर दे। ठीक है, रेड कैंडल्स शायद शो करना शुरू कर दे। तो अब वो रेड कैंडल इतने बड़े भी हो सकते हैं, वो रेड कैंडल छोटे से भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन इसको क्या होगा, ये बॉलिंजर के अंदर आना पड़ेगा, इस जोन में आना पड़ेगा। अब इस जोन में आके वो इस तरह से पलटता है या इस तरह से पलट के नीचे चला जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इवन एक चीज़ और भी है कि अभी देखिए वापस हम लोग इस मंथली कैंडल के चार्ट पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर जाने के बाद 155 पे इसका एक रेसिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहीं कहीं पे इसका एक रेसिस्टेंस लेवल है, और 155 के बाद 164 के आसपास भी इसका एक रेसिस्टेंस लेवल है, जो कि यहाँ कहीं पर है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस लेवल का क्या मतलब है? रेसिस्टेंस लेवल का ये मतलब है कि ये जो ग्रीन कैंडल आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ये 155 पे जाके भी प्रेशर शो करेगा, नीचे जाने की कोशिश करता हुआ दिखेगा, और अगर वहाँ से ये क्रॉस हो जाता है तो 164 के आसपास जाके वहाँ पे ये प्रेशर शो करेगा। तो अगर ये सारी बाधाएं ये तोड़ देता है और ऊपर चला जाता है, तब इसमें बुल रन जो आएगा ना, वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, तब वो इस तरह का जाता हुआ दिखेगा।
अभी मार्केट में जो पॉजिटिविटी चल रही है उसकी वजह से सारे स्टॉक्स में पॉजिटिविटी दिख रही है ना, लगभग सारे में, सब में नहीं है लेकिन लगभग सारे स्टॉक्स में दिख रही है पॉजिटिविटी। लेकिन एक नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो सारे के सारे स्टॉक्स वापस उसी वे में पलटना शुरू कर देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो आप वेट करो। अगर आपको बाइंग करनी है तो आज तो इसमें बाइंग मुझे नहीं दिख रही, तो इसमें इसको पलटने का वेट करो। अगर आपको इसमें बाइंग करनी ही है तो इसको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा डेली कैंडल में, क्योंकि अभी ये कहाँ चल रहा है, ओवरबॉट जोन पे चल रहा है। डेली कैंडल में ये बॉलिंजर के पास चल रहा है, अपर बॉलिंजर के पास, ठीक है। तो इजी वे में मैंने समझा दिया आपको कि इसमें बाइंग करनी है या नहीं करनी। बाकी आपका डिसीजन है, आप सोचते हो कि नहीं ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और आपको अभी बाइंग कर लेनी चाहिए तो आप करो, ठीक है, आप बाइंग करो। लेकिन मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में उसका लॉजिक भी समझा देना कि आपका लॉजिक क्या है इसे बाइंग करने के पीछे। देखो मेरे पिछले वीडियो में मैंने जब बाइंग की थी मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया था और बाइंग का रीज़न भी बता दिया था कि मेरे पास ऑलरेडी था, मुझे इसमें एवरेजिंग करनी ही थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसका जो टेक्निकल चार्ट था वो इस तरह का ही था, कंसिस्टेंट कंपाउंडर ही था। अभी रिसेंटली इसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब हो गए थे, इसकी वजह से ये इतना फॉल कर रहा था, ऊपर से मार्केट में प्रेशर भी था उसकी वजह से भी फॉल कर रहा था। और स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, तो इसमें रिस्क रहेगा ही हमेशा। लेकिन अगर हम इसे बॉटम पे ख़रीद पाते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं हमको ज़्यादा प्रॉफिट्स होने के। अभी जैसे ये भी बॉटम है, यहाँ पे ख़रीद पाते हैं, यहाँ ख़रीद पाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे प्रॉफिट्स बनाने के। वैसे ही हमने इसे यहाँ पे बाई किया तो चांसेस बढ़ जाएंगे लॉन्ग टर्म में। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे, है ना, हम लोगों का टारगेट 3 महीने 6 महीने 1 साल का नहीं है। हम लोगों को इसे कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल रखने पे इसमें 100%, 200%, 500%, 1000% कितना भी हो सकता है प्रॉफिट, है ना। स्मॉल कैप कंपनी है, भागेगी तो बहुत अच्छा भागेगी। और ऊपर से आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट में जैसे निफ्टी अगर चल रहा है ना, अभी निफ्टी अगर बहुत टाइम तक सालों तक अगर नीचे ही घूम रहा है तो ये जब ऊपर जाएगा ना तो ये कई सालों तक ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, निफ्टी जब मान लो 1 साल यहाँ हो गया, दूसरा साल यहाँ हो गया, तीसरा साल यहाँ हो गया, तो जितना दिन निफ्टी नीचे रहेगा ना उतना ही ज़्यादा टाइम निफ्टी आपको खुशी भी देगा जब बाद में बुल रन आएगा। और अगर कोविड का एग्जांपल लो तो कोविड में क्या हुआ था, ऐसे गिरा फिर ऐसे भागा, फिर देखो उसके बाद जब गिर रहा है तो कैसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है ना। तो जब गिरेगा बहुत सडनली तो भागेगा भी सडनली, स्लो गिरेगा तो स्लोली भागेगा भी। और जितना देर तक गिरेगा चांसेस होते हैं कि लगभग उतनी देर तक या उसके आसपास ही, मतलब नॉर्मल टाइम्स, आप फीलिंग समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। जब स्लोली गिरता है तो स्लोली भागता है। अभी यहाँ पे कोविड वाले सिचुएशन में क्या हुआ, ये गिरा, पहले तो लोग इतना पैनिक हो गए, लोगों के लॉसेस खतरनाक हो गए क्योंकि उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला कि कहाँ बेचें, क्योंकि सब ने एक साथ बेचना शुरू कर दिया। बेचारे जो बाद में आए वो बेच ही नहीं पाए, है ना, क्योंकि लोअर सर्किट लग रहे थे, लॉसेस खतरनाक हो गए। अब यहाँ बेचना मतलब बहुत ज़्यादा लॉस करना। अब बहुत सारे बेचारों ने यहाँ बेच भी दिया। फिर यहाँ से जब बाइंग शुरू हुई तो लोग खरीद नहीं पाए क्योंकि अपर सर्किट लगना शुरू हो गए और लोगों को श्योरिटी भी नहीं थी, लोगों को लगा कि कहीं फिर ना पलट जाए, समझ रहे हो। तो नॉर्मली मार्केट में लोग इस तरह के फॉल से ज़्यादा इस तरह के ही फॉल्स पसंद करते हैं। जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको इस तरह के ही फॉल्स पसंद है, क्योंकि फिर ये लंबा चलता है। जब बुल रन आता है ना तो लंबा चलता है, बाइंग के चांसेस अच्छे होते हैं। खैर पता नहीं हम लोग निफ्टी में क्यों चले गए, लेकिन अब इसमें जो करना है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग क्या करने वाले हो कमेंट सेक्शन में बता दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं फाइन ऑर्गेनिक्स के अप्रैल के लेवल्स बताऊँगा, बाइंग लेवल्स, ठीक है। तो अगली वीडियो पक्का देखना।